हाँ, तुम्हारा डाउट क्या है? ये डाउट है ना कि बार कैसे लगाया जाता है, कब कहाँ पे क्या यूज करना है। सर वो आपने तीन चार तरह का उसमें बताया था कि तीन चार तरह का सरिया लगाते हैं। हम्म। ये सर क्लिक नहीं होता यहाँ पे, वो आपके डाउनलोड पे, वो मैं बाद वीडियो में पे देख लूंगा, वो बाद व्यू में नहीं देख चल रहा लूंगा, है। वो छोड़ दो, वो ये बताओ। वीडियो ओपन करके देख सकते हैं लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है बस। ठीक है ठीक है, वो नहीं चाहिए यार इधर, ये बताओ मेरे को इसमें क्या डाउट है ये था। तुम्हारा। बार का ही प्रॉब्लम है ना? हाँ। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। या देखो, टोटल जैसे आपने वो वाला कोर्स में देखा, टोटल इतने टाइप्स के बार होते हैं यार स्लैब में, ठीक है। पांच अल्टरनेट पांच टाइप। क्रैंक, अल्टरनेट क्रैंक, बोथ साइड क्रैंक, कट रिइंफोर्समेंट, अल्टरनेट करटेल, कट रिइंफोर्समेंट, बोथ साइड करटेल होता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपके गांव में या आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने क्या दिया है, बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू गिव इट, ठीक है। इसके पीछे का बस एक कॉन्सेप्ट है बेंडिंग मोमेंट का, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा तो कैसे भी करो इसका काम हो जाएगा, ठीक है। वो एक बार मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है सर। जैसे ये वाला स्लैब है, कभी भी क्या होता है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट होता है। डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट का मतलब है आपका जो बीम है ना, बीम है यहाँ पे, इस बीम के बगल में कोई स्लैब नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट विच वी यूजुअली से डीसी। इन द सेम वे ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है क्योंकि इसके बाहर की तरफ हाँ। कोई स्लैब नहीं है। वेर नहीं। एज ये वाला आपका कंटिन्यूअस, ये आपका एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस से काइंड ऑफ, क्योंकि एक यहाँ पे ये वाला हो गया ना तुम्हारा संक स्लैब आ गया, बट सही अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस स्लैब है तो ये कंटिन्यूअस एरिया है, ये भी आपका कंटिन्यूअस एरिया है क्योंकि इसके बगल में भी आपका स्लैब है, ठीक है। नहीं कंटिन्यू। यस, जब इसके ऊपर जब लोड आएगा, द यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ स्लैब इज, जहां पे भी बीम और स्लैब का जंक्शन रहता है वहां पे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, और बीच वाला जो पोर्शन है तो मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। हम्म। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ तक क्या होगा, ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। सिर्फ ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, इधर से इधर, ये आपका नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। अभी हम इंजीनियर से उसी हिसाब से हम हाँ बार सर। को डालेंगे, क्योंकि ये बंदा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हाँ। बंदा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, हम क्या करेंगे, टॉप में स्टील प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है सर। इन द सेम ये वाला बंदा भी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो हम यहाँ पे टॉप में स्टील को प्रोवाइड करेंगे। ये बंदा नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ बॉटम में स्टील प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हमें ऐसे कट कट बार नहीं लगाना होता है, साइड पे नहीं हो पाएगा ऐसे, इधर नीचे कट बार, ऊपर कट बार, ऐसे कट बार लगाओगे तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा स्टील का एंड ऑल। तो हाँ। व्हाट वी विल डू, विल अडॉप्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैंक बार नाउ। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे का बार आप ऐसे ही लगा दो, क्योंकि नीचे बार चाहिए मेरे को सेंटर पोर्शन में, तो मैंने नीचे बार लगा दिया। उसी हाँ। बार को, एक मिनट इसको थोड़ा दूर की तरफ करूंगा, यहाँ पे करूंगा, ये वाला, चलो, अरे यार ओ ये अल्टरनेट वाला है, ठीक है चलो रहने दो। ओके, हाँ यहाँ पे करेंगे, ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टॉप स्टील का जरूरत है ना इस तरफ, तो इसी बार को आप बेंड करो, इस बेंड का नाम होता है क्रैंक, क्रैंक। और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अभी ये होता है अल्टरनेट क्रैंक। अल्टरनेट क्रैंक मतलब ये क्रैंक आपने इस तरफ दिया, ये बार आपका पूरा नीचे जाएगा। दूसरा ठीक है। क्रैंक तुम क्या करोगे, इस तरफ से स्टार्ट करोगे, मतलब नीचे से ही बार आएगा, लेके आ जाओ, पर आप क्रैंक कैसे देखिए, इसको ऊपर लेके जाओ इस तरफ, ठीक है। ठीक है दिस इज सर। कॉल्ड एज अल्टरनेट क्रैंक। अब होगा कि इससे प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, फिर से यहाँ पे और ऊपर वाला टॉप पोर्शन, ये आपका बॉटम, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। इन द सेम वे वहां से और क्या होगा, इधर से ऊपर आएगा, ऐसे करेगा, ऐसे लेके जाओ। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा इजीनेस के लिए हमने बार दिया, अब क्या होगा, दो क्रैंक के बीच में आपका डिस्टेंस बढ़ गया। अगर ये वाला हाँ। डिस्टेंस लेटे से 100 mm 100 mm 100 mm था, क्योंकि आपने अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड किया ना, तो ये दो आपका डिस्टेंस अभी बढ़ गया, ये 100 100, अगर ये 100 होता और ये भी 100 होता, 100 100, ये वाला स्पेसिंग आपका भी 200 हो गया। क्योंकि ये स्पेसिंग बढ़ गया, वी हैव टू प्रोवाइड टॉप एक्स्ट्रा बार। तो व्हाट वी विल डू इज, इन दो बार के बीच में हम एक और टॉप बार को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टॉप एक्स्ट्रा बार, ठीक है सर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को तुम चाहे तो क्रैंक बार से करो, या तुम दोनों साइड का क्रैंक है ना, बोथ साइड का क्रैंक करो,
बोथ साइड का हाँ भी क्रैंक करो, दिस ऑल्सो विल वर्क आउट। बोथ साइड में क्या होगा, बोथ साइड क्रैंक, नेक्स्ट बार आप स्ट्रेट प्रोवाइड करो, फिर बोथ साइड क्रैंक करो, हाँ। ये भी चलेगा। अगर बोथ साइड क्रैंक नहीं करना है तो लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट क्रैंक करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा, इस साइड का ये क्रैंक, दूसरा क्रैंक आप इधर से करो, तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पे आपका टॉप एक्स्ट्रा, पिछले वाले केस में भी आपको टॉप एक्स्ट्रा देना था, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट अब होता क्या, कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में थोड़ा काम, थोड़ा जब आपको थोड़ा स्पीड करना होता है क्रैंक में ना, आपका टाइम लगता है क्रैंक को मोड़ो, वो सब। तो व्हाट वी डू इज वी गो विद द कट रीइंफोर्समेंट। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कट रीइंफोर्समेंट। तो कट रीइंफोर्समेंट में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये सब मत काम मत करो तुम, स्ट्रेट पीछे पिछले पीछे वाले केस में बता दूंगा। हम बोलेंगे ये सब काम मत करो, तुम सीधा सीधा बार प्रोवाइड करो, मतलब तुम नीचे पूरा स्ट्रेट बार लगाते चले जाओ, पूरा स्ट्रेट बार कोई कोई क्रैंक कुछ नहीं परेशानी। करना है। तुम पूरा पूरा नीचे लगा दो, लेट से 150 150 150 150 पे पूरा नीचे आपका शॉर्टर में लगाओ। ओके, लेट अस से अगर टू वे स्लैब ठीक होगा तो दो टू वे होगा तो दोनों आपका मेन रिइंफोर्समेंट रहेगा, शॉर्टर का लगा दिया, और हमने लगा दिया लॉन्गर में भी हमने बार को लगा दिया, ठीक है। ऐसा हम ठीक है सर। बॉटम वाला, मैं सिर्फ बॉटम का बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, बॉटम का हम ऐसे लगा देंगे पूरा, ठीक है ठीक है। सर। अब कॉन्सेप्ट फिर वही होगा कि जहां पे भी तुम्हारा बीम और इसका जंक्शन आएगा वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। हाँ। तो मतलब इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इधर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इधर भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। समझ समझ में आ रहा है ना। आ रहे सर। तो फिर क्या करेंगे, हम टॉप एक्स्ट्रा बार को ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे एक बार, ये सब आपके टॉप के एक्स्ट्रा बार है, देखो, ए बार, ए बार सब आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है। टॉप एक्स्ट्रा बार क्या करेगा, जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको काउंटरैक्ट करेगा। हाँ तो सर। इसको मैं डिलीट करूंगा, एक बार आपको टॉप एक्स्ट्रा बार दिखा दूंगा, ए बार दिख रहा है आपको इधर, इतना ही गया है देखो। दिख रहा है सर, दिख रहा हाँ, है। ये आपके टॉप एक्स्ट्रा बार है। तो चारों तरफ आपको प्रोवाइड करना होता है, देखना होगा वन वे स्लैब या टू वे स्लैब है। अगर टू वे होगा तो चारों तरफ आपको, चारों तरफ से आपको टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है, इधर भी प्रोवाइड है, तो इसमें वो अल्टरनेट वाला टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं, पूरा यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, पूरे जगह पे आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब ठीक है इसमें सर। क्या होता है, कुछ बार अगर तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो आपको थोड़ा स्टील का ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। मतलब आप बोलोगे क्योंकि देखो एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया नहीं, एक्चुअली ये जो ये देखो स्लैब एक्चुअली क्या होता है, ऐसे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होते हैं स्लैब का। हाँ। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम कहाँ पे है, बॉटम में मैक्सिमम है ना, मतलब ये सेंटर रीजन में, मतलब इतना पोर्शन में तुम्हारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, राइट। हाँ सर। इसके बाहर की तरफ देखो बहुत कम है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, इधर काम तो है। बिल्कुल जीरो है, इधर भी बिल्कुल जीरो है। इसका हाँ सर। मतलब क्या है, जब इसका बेंडिंग मोमेंट इधर से इधर बहुत कम है, इधर से इधर कम है, इसके मतलब स्टील का रिक्वायरमेंट भी कम है। मतलब अगर आप बीच में स्टील लेटे से 150 150 150 पे दे रहे हो, आप एंड में 150 के इंस्टेड ऑफ 150 आप 300 पे लगा सकते हो। 300 का लगा सकते हैं, ठीक है सर। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन हमने किया करटेल बार से, दैट इज व्हाट यू कैन सी द कॉन्सेप्ट नाउ। इसमें क्या किया बताऊं, इस बंदे ने इसको आधा ही रखा, नेक्स्ट बार को पूरा लेके गया, आधा रखा, नेक्स्ट पूरा लेके गया, आधा रखा, नेक्स्ट पूरा लेके गया, आधा रखा, नेक्स्ट पूरा लेके गया। ये भी सही है ना सर? हाँ, आधा रखा, पूरा लेके गया, आधा रखा। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या था, सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, मतलब मोर स्टील इज हाँ। रिक्वायर्ड। तो सेंटर में तुम्हारा 150 150 150 का सेटिस्फाई हो रहा है ना क्राइटेरिया, हो रहा हो हो रहा। गया ना, हो गया ना। चलो, अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था कि एंड्स वाला, मैं भी इसको एंड बाई, इसको L/4 जोन में डिवाइड किया जाता है, L/4। तो L/4 के बाद तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम था। जब बेंडिंग मोमेंट ही कम है तो हमें स्टील का रिक्वायरमेंट कम चाहिए। स्टील का रिक्वायरमेंट कम कैसे देंगे, स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। तो क्या किया हमने, एक स्पेसिंग इधर है, नेक्स्ट इधर है, तो ये 200 200 200 का स्पेसिंग हमने कर दिया। पर अगेन इसके बाद क्या करना होगा, तुम्हें टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड, अभी सिर्फ बॉटम का ही मेश बांधा है। एक बार पूरा मोटम मेश होने के बाद फिर ये आपका अगेन बीम एंड स्लैब का इंटरजंक्शन है। सो अगेन यार नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विल कम, तो यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा सर ये आएंगे, अभी डाला नहीं है। जब पूरा स्लैब कंप्लीट हो जाएगा टॉप एक्स्ट्रा तो आएगा इधर, आएगा ना सर? टॉप हाँ। एक्स्ट्रा तो आएगा, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपका बॉटम बार है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करेगा। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए तुम्हारा टॉप एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हमने पिछले वाले केस देखा था वही वाला है ये वाला केस भी, ओनली तो इसमें स्टील का ऑप्टिमाइजेशन किया है। क्योंकि जब आपका अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, अगर सिमिलर ब्लॉक्स बना रहे हो, तो आप एक बार वो मटेरियल आप कॉस्ट एस्टिमेशन करोगे, मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करोगे। जब आपको पता है कॉन्सेप्ट, क्यों फालतू में वहां पे इतना स्टील क्यों खर्चा करना है।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ लोगों ने और कुछ दिमाग लगा दिया, ये अब इसमें क्या किया फिर, इसमें क्या किया, ऐसा वाला कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। फिर नहीं, अल्टरनेट नहीं, मतलब ये और वो सेम ही है, इसमें एक और किया जाता है। इसमें ये वाला नहीं, ऐसे बता दूंगा एक और क्या करते लोग, इसमें दिखा दूंगा। हो गया ना, मैं कितना चार टाइप का, एक और चार लोग बता ऐसे। दिए, चार यस, बता दिए आपने। यस, एक और क्या करेंगे लोग, ऐसे कर देंगे आई थिंक, आई थिंक वो वाला नहीं, हाँ। एक और क्या करेंगे लोग, फिर कॉन्सेप्ट वही है। लेट्स से अगर इस लैब का पैनल है, लोग अभी क्या करेंगे, एक और क्या करेंगे, ऐसा करने से अच्छा वो क्या करेंगे, इधर से इधर पूरा लेके जाएंगे, इधर से इधर पूरा लेके जाएंगे, इधर तक, इधर तक। नेक्स्ट इधर से इधर तक पूरा ऐसे लेके आएंगे, अगेन इधर से इधर ऐसे लेके आएंगे, अगेन इधर से इधर ऐसे लेके आएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे। जैसा हमारा अल्टरनेट क्रैंक वाला था ना, वो अल्टरनेट क्रैंक जैसा ही है, पर ये अल्टरनेट कट रिइंफोर्समेंट टाइप का है। अगेन कट तुम्हारा रिस्क। क्राइटेरिया सेम हो गए, सेंटर के जो स्पेसिंग है वो तो 150 150 150 पे लग रहा है, साइड पे हाँ। तुमने लेट्स से 300 300 लगा दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगेन टॉप एक्स्ट्रा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा हर जगह पे आएगा, क्योंकि टॉप एक्स्ट्रा ही आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करेगा। ये जो हमारा बार मैंने येलो कलर का दिखाया था, दैट इज ओनली फॉर बॉटम स्टील। ठीक है। ठीक है सर, सबसे ज्यादा सर कौन सा हाँ, प्रमोशन? यूजुअली ये भी मैंने अभी रिसेंटली देखा था, मेरे को भी पता नहीं था रिसेंटली तक। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था, दे रहा है ऑब्जर्व, वहां से मैंने एक मेरे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था ये वाला, एंड दिस इज वन प्रोजेक्ट विच आई हैड सीन। ये अभी हमने रिसेंटली देखा था, ये यूजुअली अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। नॉर्मली घर का कंस्ट्रक्शन सब ऐसे ही चलता है, क्रैंक वाला, ये वाला अल्टरनेट क्रैंक ही चलता है। नहीं तो आप डबल साइड का क्रैंक कर सकते हो। पर कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये वाला यूज करेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स में कट रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है, ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगेन डिपेंड करेगा, दैट इज हाउ इट इज। बट नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल हाउस आजकल तो कुछ इंजीनियर्स क्या करेंगे, कट रीइंफोर्समेंट ऐसे वाले रीइंफोर्समेंट भी देंगे, घर का कंस्ट्रक्शन में ये भी चल जाता है। ठीक है सर, इसमें पैनल कैसे पहचानेंगे सर स्लैब में? वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, क्या है वो वाला। हाँ सर, वो जैसे कि शॉर्टर स्लैब हो, लॉन्गर वाला हो, कुछ तो नहीं यार, ठीक देखो पहचान लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, देखो सिंपल। अगर कोई भी स्लैब तुम्हें स्क्वायर शेप में दिखेगा ना, वो टू वे स्लैब है। अगर कोई भी स्लैब तुम्हें रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, वन वे स्लैब है। बट अगेन प्रैक्टिकली सारे स्लैब्स टू वे स्लैब्स ही होते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, अगर कोई स्लैब स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो ये आपका टू वे स्लैब है, सिंपल, क्योंकि एल वाई बाई लेक्स करोगे तो लेस और इक्वल टू टू ही आएगा, तो ये टू वे स्लैब भी है। अगर कोई स्लैब तुम्हें ऐसा लंबा दिखेगा, ये वन वे स्लैब है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इससे बहुत कम है और ये वाला डिस्टेंस इससे दो गुना ज्यादा होता है, तो ये आपका वन वे स्लैब है। इसका एप्लीकेशन देखो, ये वाला स्लैब आपको देखो स्क्वायर शेप में दिख रहा है ना, ये वाला ये मैच हो रहा है ना, तो ये टू वे स्लैब है, फिर इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सर, ठीक है। चार जैसे कि कॉलम के, जैसे चार कॉलम के बीच में जो स्लैब है उसी वही रहता है सर? ये जैसे हाँ, कंटिन्यूस स्लैब को भी मतलब काउंट करेंगे अपन? नहीं नहीं, वी टेक पैनल बाय पैनल, एक एक पैनल को आपको लेना होता है एज अ स्लैब। दिस इज पैनल? वन हाँ पैनल, सर, दिस पैनल इज कैसे पैनल। डिफाइन करते हैं? पैनल मतलब यही है, बीम टू बीम, जो बीम के इनर टू इनर जो होता है ना, ये इसको हमें पैनल नंबर वन, पैनल नंबर टू, फिर पैनल नंबर थ्री, पूरा मिला के। अब देखो एक बीम इधर है, दूसरा बीम इधर है, नेक्स्ट बीम हाँ। इधर है, नेक्स्ट बीम इधर है, तो ये पूरा मिला के मेरा एक सिंगल पैनल होता है। एंड ये आपका थोड़ा काइंड ऑफ वन वे स्लैब ही है, क्योंकि ये ब्रेड्थ देखो और ये लेंथ देखो, हाँ इतना बड़ा हाँ, है। ये ये रेक्टेंगुलर शेप, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ये आपका टू वे स्लैब है, क्योंकि ये वाला ऑलमोस्ट इट कम्स टू लेस देन टू और इक्वल टू टू आ जाता है, दैट इज वाई इट इज अ टू वे स्लैब। तो बाय सीइंग ओनली यू कैन डू। ठीक है सर। और इसमें सर हिडन बीम कैसे, वो कहाँ डालते हैं? अगेन हिडन बीम, फ्यू पीपल फॉलो, फ्यू पीपल डोंट फॉलो, कुछ लोग उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते, कुछ लोग उस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते। हिडन बीम, आई विल गिव यू एग्जांपल, मान लो ये वाला एक स्लैब है आपका, ठीक है, नीचे आपका लिविंग हॉल है। हिडन बीम एंड ऑल यूजुअली कम्स इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड ऑल। ये आपका एक लेट्स से हॉल है, तो इस हॉल में लेट्स से अगर जब इसका लेंथ ज्यादा हो गया ना, तो अगर ये वाला ये जो स्लैब दिख रहे हैं, स्लैब का लेंथ ज्यादा हो गया आपका, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब स्लैब का लेंथ जब आपका स्लैब का पैनल का लेंथ ज्यादा होता है, तो इन दैट केस हमें एक सपोर्ट के लिए इस तरह से स्लैब को ब्रेक करना है। अभी मैं इसको यहाँ पे एक बीम डालूंगा तो एक पैनल वन हो जाएगा, पैनल टू हो जाएगा। पर अगर मैं इसको बीम डाल दूंगा तो नीचे दिखेगा, नीचे वाला जो रूम है उसको ऊपर बीम दिखेगा, वो इंटीरियर फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं दिखेगा। बाद में तुम पीओपी सब करोगे तो अंदर चला जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, इन दैट केस लोग क्या करेंगे, इस पैनल के अंदर ही एक बीम को प्रोवाइड करेंगे। इसी पैनल के अंदर अगर आप एक बीम को प्रोवाइड करोगे, देन दिस बिकम्स योर हिडन बीम और कंसील्ड बीम। ठीक है। ठीक है सर। इतना ही डाउट है ना? हाँ सर, हो सकती है। ठीक है, चलो डन। बाकी कुछ होगा तो आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू सर। हम्म, देखो यहाँ पे एक हिडन बीम दिया है, देखो इसमें एक बीम दिख रहा है आपको इस तरह से जो गया है, ये बीम है इधर, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ, ये हिडन बीम है। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, यू कैन लीव। या तो ये उसके कुछ डाउट्स थे, सो आई टेकन द डाउट फॉर हिम अबाउट द स्लैब, नॉट ओनली फॉर हिम, दिस डाउट्स यूजुअली सबको होता है, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने क्लियर किए। इन केस अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना, अभी मैंने सिर्फ स्लैब का समझा दिया। हम जो पढ़ाते हैं, दिस इज द एंटायर कोर्स व्हाट वी हैव, जहाँ पे हम फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि स्लैब का टाइप क्या होता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली वन वे स्लैब क्या है, प्रैक्टिकली टू वे स्लैब क्या है। एंड जो भी हम पढ़ाते हैं आपको प्रैक्टिकली हम साइड से पढ़ाते हैं। अभी जो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, जब हम पूरे कोर्स में एनरोल करोगे तो हम यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बार को कैसे लगाया जाता है वहां से हम पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और, या इसके साथ मैं आपको कुछ और इमेजेस दिखा दूंगा, अब पीपीटी वाला। एंड ये सब हमारा कंटेंट है जो हम अपने पूरे साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स में पढ़ाते हैं, इस लेवल से कि स्टार्टिंग साइट पे कैसे काम होता है, साइट पे कैसे उसका काम करना है। ओके, दिस आर द थिंग्स व्हाट वी विल कवर इन आवर कोर्स एंड ऑल। ठीक है, यू कैन डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे। एंड आप स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी देख सकते हो, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। दिस आर माई वन स्टूडेंट जिसको, अगेन वी डोंट गारंटी एनी जॉब एंड ऑल, बट मेरे कोर्स से आपका अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, उससे आप कहीं ना कहीं कंपनी में जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स का रिव्यूज जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया था, आप उनको पढ़ लीजिए ये सारे चीज़, सो दैट इट विल हेल्प यू। एंड अगर आपको भी ऐसे कोई डाउट्स है, ऑफ कोर्स कोर्स लेने के बाद डायरेक्ट डाउट्स, अगर बेसिक डाउट है तो आई विल सॉल्व एंटायर थिंग विदाउट टेकिंग कोर्स। कुछ बेसिक डाउट्स होगा तो आप मैसेज करेंगे, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। कोर्स टेकिंग इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। दैट इज हाउ इट इज। बट इफ यू आर समवन कि हाँ सर हमें ये सारी चीज़ सीखना है इन अ मोर बेटर वे, तो डेफिनेटली आई वेलकम यू। यू कैन सी सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है। ठीक है, तो दिस आर द स्टूडेंट्स जिनको फ्यू ऑफ देम हैव गॉट जॉब इन दुबई, एंड दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, अगेन आई डोंट गारंटी एनी जॉब एंड ऑल, बट जॉब अपने आप मिल जाएगा अगर आप ढंग से कोर्स कर लोगे, अच्छे से नॉलेज गेन करोगे, यू विल गेट अ जॉब। गेटिंग जॉब इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो स्किल आपके पास होना चाहिए। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, check out the content जो भी आपको चाहिए, based on your budget, based on your requirement, you can enroll in my course। बेसिक लेवल पे अगर आपको सिर्फ साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग सीखना है, इस वाले कोर्स में एनरोल करिए। इसमें आपको कुछ 10% का ऑफ रहेगा। अगर आपको ढंग से सब कुछ सीखना है, सब कुछ नहीं सीख सकते हो, मतलब सब कुछ इन द सेंस साइट, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, देन उसके बाद बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस एक्सेल, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, तो हमें जितने भी फ्यूचर के कोर्सेज आएंगे, और वो भी चाहिए आपको, गो फॉर दिस कोर्स, ऑल इन वन कोर्स है। पर अगर आपको फ्यूचर के कोई कोर्सेज नहीं चाहिए, बस हमें साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एमएस एक्सेल का कोर्स चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। इन लेवल वन विल डू अ कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का बेसिक हम कवर करेंगे, फिर हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे, फिर हम बेसिक बर्निंग शेड्यूल करेंगे, बीओके एंड रेट एनालिसिस वाला पोर्शन करेंगे, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स रहेगा, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स और एमएस एक्सेल का कोर्स। अगेन कोर्स विल कीप ऑन अपडेटिंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट, दैट इज हाउ इट इज। पर इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखना है, वो भी बेसिक है, बहुत एडवांस लेवल का भी नहीं है, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सीखना है, इनिशियल एंट्री लेवल पे अगर आपको सीखना है ये सारे चीज, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, जहाँ पे आपको मेरा, इसके साथ आपको मेरा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स मिलेगा, फिर आपको एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स मिलेगा, प्राइमरी विल कम इन फ्यूचर, नॉट नाउ। एंड इसके अलावा आपको स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन आपको अगर सीखना है, ये तो आरसीसी का है, अगर आपको स्टील का ढंग से पूरा सीखना है तो स्टील का भी है, एंड रेविट इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एंड फ्यूचर जितने भी कोर्सेज आएंगे, कुछ कोर्सेज आएंगे, वो सारे चीज इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। एंड इफ यूर इंटरेस्टेड टू स्पीक टू मी, आप यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, और यहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, थ्रू दैट यू कैन call me or you can WhatsApp me. So do like and subscribe to my channel, and I'll see you back in the next video. Thank you.